Hello, my dear student of class 6. How are you? I hope you all will be fine. Now, today we are going to discussion about the under the terrestrial aquatic habitat ponds and lakes. So, without any waits, let's look. हमने इससे पहले बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं बेटा। आज हम इसी एक्वेटिक हैबिटाट के अंडर में, जैसे कि पिछले वाले चैप्टर में हमने ओशन को देखा, अब हम पॉन्ड्स और लेक के बारे में एक साथ डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके के एनिमल और प्लांट किंगडम जो है पॉन्ड्स और लेक में सरवाइव कर पाते हैं, अडेप्ट कर पाते हैं अपने आप को। ठीक है, तो देखते हैं। हैव यू सी प्लांट्स ग्रोइंग इन द पॉन्ड्स? क्या आपने ऐसा देखा है कि पॉन्ड्स यानी कि तालाबों के अंदर प्लांट ग्रो करते हों, लेक के अंदर, रिवर के अंदर, इवन सम ड्रेन्स, कुछ ड्रेन्स के अंदर भी। गो एंड फील्ड ट्रिप ए नियरली पॉन्ड, इट्स पॉसिबल एंड ट्राई टू ऑब्जर्व दैन काइंड्स ऑफ द प्लांट दैट हैव सीन देयर। आप जो है यदि पॉसिबल हो तो आप अपने घर के अगल बगल कहीं पॉन्ड्स प्रेजेंट्स हों या ड्रेन सिस्टम हो, रिवर हो या लेक हो, तो कोई भी एक हिस्सा चुनिए और वहाँ विजिट करिए और नोटिस करने की कोशिश करिए कि क्या किस तरीके से प्लांट जो है वहाँ अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं और सर्वाइव कर पाते हैं। ओके, ऑब्जर्व द लीव्स, स्टेम एंड द रूट्स ऑफ द प्लांट। किस चीज़ को ऑब्जर्व करना है वहाँ? उनके लीफ स्ट्रक्चर कैसी है प्लांटों की, उनका स्टेम कैसा है और उनका रूट कैसा है। कौन से हिस्से में? पॉन्ड्स में, लेक हो सकता है, मे बी रिवर और इवन ड्रेन्स एज वेल। तो इन जगह पर आप विजिट करिए और देखिए कि जो वहाँ प्लांट जर्मिनेट किए हैं, उगे हुए हैं, राइज हुए हैं, तो उनका जो स्टेम है, लीव्स है, रूट है, वह किस तरीके का है, इनको देखना है। ओके, तो देखते हैं। सम ऑफ दिस प्लांट हैव बीन रूट फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर। तो बहुत सारे प्लांट ऐसे भी रहते हैं जिनके जो रूट होते हैं वो फिक्स रहती है सॉइल के अंदर, पानी के अंदर। कैसे रहती हैं देखिए, तो आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है। तो इस डायग्राम में आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि अलग अलग किस तरीके से यहाँ प्लांट दिखाए गए हैं। तो इनके जो है हाइड्रोफाइटा के अंतर्गत इनकी स्टडी की जाती है। हाइड्रोफाइटा का मतलब होता है ऐसे प्लांट जो कि पानी के अंदर उगते हों या पानी के अंदर जर्मिनेट करते हों, ऐसे प्लांटों को हाइड्रोफाइटा बोला जाता है। तो हाइड्रोफाइटा को भी बहुत अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बेटा। जैसे कैटेगरी में डिवाइड किया गया है सबमर्ज्ड प्लांट, फ्लोटिंग प्लांट, अंडर मैराइन प्लांट, ऐसे दो तीन अलग अलग हिस्सा में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ कुछ प्लांटों के बारे में आप देख सकते हैं। देखिए, फर्स्ट वाला ये प्लांट के बारे में आप देख रहे होंगे, इसका कोई भी हिस्सा ज़मीन से नहीं जुड़ा हुआ है। ये वाला हिस्सा देखिए, इधर का ये वाला पार्ट देखिए, इसका कोई भी हिस्सा ज़मीन से नहीं जुड़ा हुआ है। यह क्या है? सबमर्ज्ड प्लांट है। सबमर्ज्ड प्लांट का क्या मतलब हुआ? एक ऐसा प्लांट जिसका आधा हिस्सा पानी के ऊपर वाले हिस्से पर हो और आधा हिस्सा पानी के अंदर हो, लेकिन ज़मीन की सतह से ना टकराया हो, तो ये सबमर्ज्ड प्लांट है। फ्लोटिंग प्लांट है, सॉरी, फ्लोटिंग प्लांट है और सबमर्ज्ड प्लांट भी बोल सकते हो इसको। फ्लोटिंग मतलब ऊपर तैरते 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 अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। तो आप नॉर्मली देखते होंगे कि जो प्लांट रहते हैं वह अपना भोजन या फूड मटेरियल को ऑब्जर्व करने के लिए पूरी तरीके से किस पर डिपेंड रहते हैं बेटा? सॉइल पर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि सॉइल से उनको न्यूट्रिशन मिल पाता है। लेकिन ऐसे प्लांटों का क्या होता होगा जो कि सॉइल तक कंटेन ही नहीं रहते, सच है हाइड्रोफाइटा। हाइड्रोफाइटा जो कि पॉन्ड्स और लेक में सर्वाइव करने वाले प्लांट हैं, वो इसमें आप फर्स्ट वाला प्लांट देख पा रहे होंगे जो कि पूरी तरीके से वाटर पर फ्लोट कर रही है। तो इनमें न्यूट्रिशन किस तरीके से मिल पाता है ये तो जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा ना। लेकिन दूसरा हिस्सा आप देखेंगे, दूसरे हिस्से में एक और प्लांट के बारे में डिस्कशन किया गया है और इसका प्लांट का दूसरा हिस्सा ज़मीन की सतह से टकराया हुआ है। और यहाँ से चलो हम समझ लेते हैं कि इस प्लांट को ज़मीन की सतह से न्यूट्रिशन मिल पा रहे हैं, लेकिन दूसरे का क्या? दूसरे को किस तरीके से मिल पा रहे होंगे? तो आगे बढ़ते हैं। Yes, some aquatic plant float in water, some have their roots fixed in the soil at the bottom, some aquatic plant are submerged in the वाटर। तो यहाँ बोला गया है कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि सबमर्ज प्लांट रहते हैं, कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जो कि एक्वेटिक हैं, सॉरी एक्वेटिक बोल रहे हैं, जो फ्लोट कर रहे हैं वाटर के ऊपर, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका जो रूट है वह फिक्स क्या करता है, पकड़ के रखता है सॉइल को। तो इन तीनों प्लांटों के बारे में यहाँ आपने देखा। ये देखिए, तीनों प्लांटों के बारे में यहाँ अच्छे से डायग्राम में दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए आप दूसरे वाले हिस्से में आ गए बेटा। फिगर नंबर 9.9 को देखा इसमें। इन टेरेस्ट्रियल प्लांट रूट्स नॉर्मली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑब्जर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिशन एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। आपने देखा होगा कि जो टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में उगने वाले राइज होने वाले प्लांटर्स रहते हैं वो इम्पोर्टेंस न्यूट्रिशन के लिए फ्रॉम और वाटर ऑब्जर्प्शन के लिए पूरी तरीके से टोटली डिपेंडेड ऑन द सॉइल, टोटली डिपेंडेड रहते हैं सॉइल पर, और सॉइल जो है वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन एंड वाटर। ये एक टेरेस्ट्रियल की बात है। लेकिन एक्वेटिक में कैसा होता है, एक्वेटिक प्लांटों में ये भी जानने की बात है। तो एक्वेटिक प्लांटों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक आप सब सलामत रखिए। थैंक यू सो मच।